अमरनाथ यात्रा भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को जम्मू और कश्मीर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की ओर आकर्षित करती है। यह यात्रा न केवल भक्ति की बल्कि धैर्य की भी परीक्षा है, क्योंकि यह मार्ग चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों और ऊंचाइयों से होकर गुजरता है। जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, आपका अमरनाथ द लॉर्ड शिवा दर्शन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में जानेंगे यात्रा की ओपन डेट, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। श्रद्धालु दोस्तों, इन तीनों इसेंशियल चीज़ों की जानकारी से आप अपनी यात्रा की प्लानिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं अमरनाथ यात्रा 2026 के ओपन डेट्स के बारे में। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ऑफिशियल ही हर साल यात्रा की जो फाइनल डेट है उसको अनाउंस करता है, और यात्रा की डेट को वेदर कंडीशन को देखते हुए और पिलग्रिम की सेफ्टी के हिसाब से ही यात्रा की फाइनल डेट जो है डिसाइड किया जाता है। श्रोताओ दोस्तों, अभी आप इस वीडियो में यात्रा के टेंटेटिव डेट्स के बारे में जानेंगे। हर साल यात्रा के जो खुलने की डेट होती है वो जून एंड से लेकर के जुलाई के फर्स्ट वीक तक ओपन हो जाती है। अगर हम इसके कंफर्म डेट की बात करें तो आप मान के चलिए कि 25-26 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच यात्रा कभी भी ओपन हो सकती है। और अगर इसके क्लोजिंग डेट की बात करें तो ये हर साल श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन तक चलती है। श्राइन बोर्ड की लंबी मीटिंग के बाद हर साल यात्रा की जो फाइनल डेट अनाउंस होती है वो जनवरी या फरवरी में अनाउंस की जाती है। हर साल बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो यात्रा की फाइनल डेट अनाउंस होने से पहले अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। तो हमारा ये सजेशन रहता है कि जो भी श्रद्धालु यात्रा की डेट डिसाइड होने से पहले अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं वो 27 जून से 1 जुलाई के बीच को छोड़ दिया जाए तो 5 जुलाई के बाद की अपनी कंफर्म डेट डिसाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब अगर हम यात्रा 2026 के ओपन होने की बात करें तो 1 जुलाई को ओपन हो जाएगा टेंटेटिवली, और रक्षाबंधन यानी कि 28 अगस्त 2026 तक जो है चलेगा। श्रद्धालु दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ये ध्यान रखें कि श्राइन बोर्ड के द्वारा ही फाइनल डेट जो है अनाउंस होगा और उसी को आप फाइनल डेट मानेंगे। अगर हम यात्रा के ओपन ड्यूरेशन की बात करें तो ये 45 से लेकर के 60 डेज तक ओपन रहती है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल रिक्वायरमेंट की। बाबा अमरनाथ की गुफा का काफ़ी अधिक ऊंचाई पर स्थित होना, लगभग 13,500 फीट तक, और कठिन ट्रैकिंग परिस्थितियों के कारण सभी तीर्थयात्रियों को पंजीकरण से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर हम कह सकते हैं CHC कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट अरेंज करना बहुत ही आवश्यक होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है वो अप्रैल के 1 या 2 वीक से स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग करते हैं उनको श्राइन बोर्ड, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा कुछ ऑथराइज हॉस्पिटल होते हैं और उसमें भी कुछ सिलेक्टेड डॉक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा आपको मेडिकल कराना होता है। मेडिकल कराने के लिए आपको जो ऑथराइज डॉक्टर होते हैं उनकी लिस्ट और जो मेडिकल का फॉर्मेट होता है ये दोनों आपको श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in यहाँ पर जा कर के आपको डाउनलोड कर लेना होता है। और जो डॉक्टर की लिस्ट अनाउंस होती है वो स्टेट वाइज अनाउंस होती है, स्टेट वाइज लिस्ट जो है जारी होती है। उसमें आप देख लेंगे कि आपके अपने सिटी में कहाँ पर नियर बाई हॉस्पिटल में
मेडिकल किया जा रहा है वहाँ पे आप जाएंगे और मेडिकल जो है करवा लेंगे। ये कंपलसरी है श्रद्धालु दोस्तों, इसके बिना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा, कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। अब कुछ तीर्थयात्री हैं, चाहे वो कुछ तीर्थयात्री हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन हो गए या फिर लेडीज़ हो गए, वो ये जानना चाहते हैं कि मेडिकल में किस तरीके का चेकअप होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सभी तीर्थयात्रियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा हृदय संबंधी समस्याएं जैसे कि अस्थमा है या फिर ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी गंभीर बीमारियां नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लिमिटेशन की बात करें कि कौन से श्रद्धालु यात्रा पर जा सकते हैं और कौन से तीर्थयात्री यात्रा पर नहीं जा सकते, मैं आपको बता दूं कि 13 साल मिनिमम जो एज है वो 13 ईयर और मैक्सिमम एज जो है 70 ईयर होनी चाहिए। आप कितने भी हेल्दी क्यों ना, बहुत सारे श्रद्धालुओं के मैसेज आते हैं कि हमारी एज 70 प्लस है लेकिन हम फिजिकली फिट हैं, तो क्या हम जा सकते हैं? नहीं श्रद्धालु दोस्तों, ये कंडीशन है कि आपकी एज कम से कम 13 ईयर और मैक्सिमम 70 ईयर होनी चाहिए। अगर 13 ईयर से कम है और 70 ईयर से ऊपर है तो किसी भी कंडीशन में आपको परमिशन नहीं है जाने के लिए। और अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो मोर देन 6 वीक्स प्रेगनेंसी वाली लेडीज अवॉइड करें, वो यात्रा पर नहीं जा सकती हैं। अब बात ये आती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है और डॉक्टर की लिस्ट है वो कहाँ से मिलेगा और कब जारी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यात्रा की जो खुलने की डेट है वो डेट अनाउंस होने के बाद ही मेडिकल का फॉर्मेट और डॉक्टर की लिस्ट श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jksasb.nic.in उस पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से जा कर के आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट religioustourandravels.com यहाँ पर भी जा कर के आप अपने स्टेट के डॉक्टर की लिस्ट और मेडिकल का जो फॉर्मेट है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 8090767908। हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अब आगे हम जान लेते हैं यात्रा की रजिस्ट्रेशन के बारे में। सभी तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा में दर्शन करने से पहले रजिस्ट्रेशन पास या फिर हम इसको परमिट भी कहते हैं अरेंज करना आवश्यक है। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ओपन होने की बात करें श्रद्धालु दोस्तों तो ये अप्रैल के 2nd या 3rd वीक से स्टार्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि मेडिकल के प्रोसेस ओपन होने के अगले हफ्ते से ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ओपन हो जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें क्योंकि मेडिकल कराने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपके पास आपका मेडिकल सर्टिफिकेट या जिसको हम CSC भी कहते हैं वो होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ID प्रूफ आवश्यक है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले मेडिकल जो कि अप्रैल 1st या 2nd वीक में ओपन होता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो कि अप्रैल के 2nd या 3rd वीक से ओपन होता है। इस हिसाब से आप अपना प्रोसेस करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप 2 तरीके से करा सकते हैं, एक ऑफलाइन मोड और दूसरा ऑनलाइन मोड। कई तरीके के तीर्थयात्री होते हैं जैसे इंडिविजुअल हो गए, ग्रुप में हो गए, NRI हो गए। तो उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है वो हम बता देते हैं। अगर आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से करा सकते हैं। ग्रुप वाले मतलब कि मिनिमम 5 यात्री और मैक्सिमम 30 यात्री एक ग्रुप में होने चाहिए, वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन मोड में ही करा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में कराने का कोई प्रोसेस नहीं है। जो लोग NRI हैं या फिर एक्स इंडियन हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन मोड ही करा सकते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सभी श्रद्धालुओं को डाउट रहता है कि जो लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं क्या उनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग
भी अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट वो उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। तो आप चाहे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें या फिर नहीं कराएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखें। बाकी श्रद्धालु दोस्तों, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करा सकते हैं और NRI लोग रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करा सकते हैं, ये इन सब के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको देख करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम थोड़ा बहुत यात्रा के रूट के बारे में जान लेते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, ध्यान रखें कि यात्रा पे जाने के लिए 2 रूट होते हैं। एक तो पहलगाम रूट होता है जिसको हम ट्रेडिशनल रूट कहते हैं, और ये लगभग 36 से 45 किलोमीटर की ट्रैकिंग रहती है। सीनियर सिटीजन हैं, लेडीज़ हैं, या फिर जो भी तीर्थयात्री इजी ट्रैकिंग चाहते हैं वे पहलगाम रूट को प्रिफर करते हैं। दूसरा बाल्टाल रूट होता है जिसको हम शार्टर या स्टीपर रूट कहते हैं, और ये लगभग 14 किलोमीटर की सिंगल साइड ट्रैकिंग रहती है। जो भी श्रद्धालु या जो भी तीर्थयात्री जल्दी और चैलेंजिंग यात्रा करना चाहते हैं वो बाल्टाल रूट प्रिफर करते हैं। अब बात ये आती है, या फिर जो भी श्रद्धालु फर्स्ट टाइम प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये डिस्कशन रहता है कि कौन सा रूट प्रिफर करें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रैकिंग की यात्रा कर रहे हैं तो 80 से 90% लोग पहलगाम रूट को प्रिफर करते हैं, तो आप भी पहलगाम रूट को प्रिफर करें। बाकी जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं वो बाल्टाल रूट को प्रिफर करते हैं। हेलीकॉप्टर वाले बाल्टाल रूट को और ट्रैकिंग वाले पहलगाम रूट को क्यों प्रिफर करते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब जो भी श्रद्धालु यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो थोड़े बहुत सेफ्टी टिप्स के बारे में भी जान लेते हैं। यात्रा पर जाने से 1 महीने पहले, कम से कम 1 महीने पहले आपको फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। यात्रा पर आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े रखें और ट्रैकिंग के लिए कंफर्टेबल ट्रैकिंग शू ही लेकर के आएँ। कुछ मेडिसिन साथ में रखें, और रेनकोट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, हाई एनर्जी बार हो गया, इन सब चीज़ों को आप साथ में रखें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड सिक्योरिटी के जो भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करें और प्लास्टिक को अवॉइड करें और विशेष सुरक्षा और सफाई का ध्यान रखें। अमरनाथ यात्रा भगवान शिव के भक्तों के लिए जीवन में एक बार होने वाली आध्यात्मिक यात्रा है। यात्रा पर आने से पहले आपको सबसे पहले आपको अपनी यात्रा की डेट और रूट को डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल करवाने के बाद आप अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाएं और एक अच्छी और संतोषजनक यात्रा करें। और आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jksasb.nic.in, इससे समय टू समय जो है अपडेट होते रहें। बहुत सारी अफवाहें बीच बीच में आती हैं, न्यूज़ आते हैं या बहुत कुछ आते हैं, लेकिन उन सबको अवॉइड करते हुए अगर आप उस न्यूज़ को सुनते भी हैं तो श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल अपडेटेड वेबसाइट को ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही आप भरोसा करें, पैनिक ना हो। अब श्रद्धालु दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी क्वेरी होती है, जैसे यात्रा की ओपन और क्लोज होने की डेट है, क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त करें, या फिर ऐसी कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आ कर के कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। लेट हो सकता है बट रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी।